इस मैथाटी को बीजेपी और मोदी जी को सट्टे पे आए हुए पूरे 7 साल हो गए और इस 7 सालों में बीजेपी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से भी अपने लिए लोकप्रियता हासिल किए थे, इस कोरोना वायरस के सेकेंड वेव ने ही उन सब पे इस तरह से पानी फेरी कि अब मोदी जी को अपनी पॉपुलैरिटी बचाने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने की धमकी देनी पड़ रही है, ताकि उन पे जो चर्चे होते रहते हैं इन सोशल मीडिया पे वो कम से कम रुक जाए और थोड़ी सी उनको भी राहत मिले। 2013 और 14 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार करने के लिए और मोदी जी की नारे और भाषण में बहुत सारे डायलॉग शामिल थे, जैसे कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, इसी तरह से और भी बहुत सारे थे। और फिर मीडिया वालों के साथ मिलकर भी अपना खूब प्रचार प्रसार करवाया और अभी भी काम बंद नहीं हुआ और ऐसे खुद के लिए बहुत सारे भक्त भी बनाए और उन भक्तों का भी एक नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। मुझे बस अब ये जानना है कि क्या अब भी जब कोरोना की दूसरी लहर लोगों का जीना मरना सब एक जैसा कर चुकी है, अब भी क्या वो डायलॉग बरकरार है, मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है। पिछले कुछ सालों में मोदी जी के कुछ ऐसे काम जो कि उनकी बसी बसाई अच्छी इमेज पे सवाल उठाते हैं। 2016 की वो डीमोनेटाइजेशन, जबकि इंडिया की 86% करेंसी को चेंज किया गया था, जिसके थ्रू मोदी जी ने इंडिया की आर्थिक व्यवस्था को छेड़ दिया था। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब 2002 में मुस्लिम के अगेंस्ट जो दंगा हुआ था, जिसमें कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मारा गया था। और भी बहुत ऐसे केसेस हैं जो कि उनकी इमेज पे काला धब्बा डाल चुका था, लेकिन मोदी जी ने चालाकी से उनमें फिर से मिट्टी डाल चुके थे। लेकिन कोविड-19 के ये लहर ने उनके वो फूली फुलाई बैलून में फिर से छेद कर दिया है। हिंदू राष्ट्र वाली नीति, हर वक्त खुद को ऊपर रखने की प्रायोरिटी और गलत न्यूज फैलाने जैसी चीज़ों को जो कि मोदी सरकार की पहचान रह चुकी है, आज उन सब की गलती हमारी जनता चुका रही है अपनी जान देके, 2002 में भी और आज 2021 में भी। जब पहली बार इंडिया में कोविड-19 आया था पिछले जनवरी में, उस टाइम पे वो कुछ स्टेप उठा सकते थे, लेकिन एक अनप्लान्ड, एक डिस्ट्रक्टिव लॉकडाउन भी कुछ ना कर सका इस महामारी को रोकने के लिए। जिस लॉकडाउन को वो इंडिया के 1.38 बिलियन लोगों पे सिर्फ 4 घंटे पहले ही सूचना देके लागू करवाया था, जो कि रात को 8 बजे स्टार्ट हो गया था। और वो शौक भी तब था जबकि पहले से ही इंडिया की इकोनॉमी पिछले 45 साल के सबसे लोएस्ट स्टेज पे था और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम 6.1% पे। और अगर ठीक है, पहली बार जब कोरोना आई थी तब कोई आइडिया नहीं था और कुछ प्लानिंग भी नहीं था, ये बहाना दिया जा सकता है। लेकिन इस दूसरी वेव में क्या बहाना दिया जा सकता है, जबकि सबको पता है कि महामारी की कई स्टेजेस होते हैं और अक्सर दूसरी वेव पहली वेव से स्ट्रांग होती है। तो क्या गवर्नमेंट को इसकी तैयारी पहले से नहीं करनी चाहिए थी, जबकि गवर्नमेंट के पास पूरा 1 साल था सेकेंड वेव की तैयारी करने के लिए? अब कौन जिम्मेदार है जबकि पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, ठीक, मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा है? अगर हमारे पास पहले से ही तैयारी होती, पहले से ही प्लानिंग होती, तो आज ये हाल कभी भी ना हुआ होता लोगों का। इस बढ़ती महामारी के बीच भी मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष रूप से वेस्ट बंगाल में चल रहे चुनाव में सिर्फ सट्टे के लिए लोगों का जान को जोखिम में डाले, बड़े बड़े रैलीज करवाए। 17 अप्रैल को मोदी जी ने एक रैली के दौरान उन्होंने इस भीड़ की प्रशंसा भी की। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। उसके बाद अमित शाह ने एक रोड शो भी किया और जहां पे बहुत सारे उनके समर्थक भी थे, वो भी बिना मास्क के। ये बिना मास्क वालों से फाइन क्यों लिया जाता है, जबकि वहाँ पे खुद मोदी जी उनके समर्थकों पे ये रूल लागू नहीं होता? शायद मोदी जी और अमित जी की जोड़ी पे सट्टे के लिए कुछ भी करेंगे वाला बात बहुत अच्छे से फिट होता है। भले ही उनके तरीकों से महामारी और बुरी तरीके से फैल जाए, चाहे उनकी तरीकों से लोग मर जाएं, लेकिन उनको सिर्फ जीतना है और सट्टे पे आना है। जब मोदी जी ने अपने भाषण में ये बोल रहे थे कि हमने इतनी भीड़ आज तक कहीं नहीं देखी, उस वक्त शमशानों और कब्रिस्तानों में भी यही हाल था। वहाँ पे भी लोग यही बोल रहे थे कि ऐसी भीड़ हमने पहले कभी नहीं देखी। उससे भी बड़ी बात, जब चली हुई महामारी के लिए इन दोनों ने और इनके बिकाऊ मीडिया ने खुद के दोस्त को बचाते हुए बात को लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स के साथ खेल की, बात को रिलीजियस की ओर टाल दिया। पिछली ही साल की बात है जबकि करीब 1500 मुसलमान लोग जमा हुए थे दिल्ली में, और इस बात को तब कुछ हिंदू नेशनलिस्ट मीडिया और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसको कोरोना जिहाद का नाम दे दिया था। और फिर एंटी मुस्लिम का वॉइस भी बहुत उठा था उस वक्त।
लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हो गया। जनवरी अप्रैल के बीच में ही मिलियंस की मात्रा में हिंदू जमा हुए कुंभ मेला में, जो कि हरिद्वार में हुआ था, पर उसके ऊपर कोई भी नहीं बोल रहा है। मुसलमानों के साथ ये भेदभाव वाला बिहेव ने अब ये भी सवाल उठाया है कि क्या अभी हमारा हिंदुस्तान पहले जैसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है? यहाँ पे अब देश नहीं रहा, बल्कि बस कोई एक सेपरेट भगवान बन के रह गया है, जो कि जैसे चाहे देश को चलाएगा, देश वैसे ही चलेगा। जैसे कि देश की जनता को वैक्सीन दिया जा रहा है, तो वो वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मोदी की फ़ोटोज है। कहीं भी आप जाओ सभी पेट्रोल पंप में मोदी की फ़ोटो, जबकि पेट्रोल का प्राइस 100 पार हो चुका है। किसी भी एयरपोर्ट में आप जाए वहाँ भी मोदी जी की फ़ोटो। फरवरी में इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया। उसी मंथ में बीजेपी एक रेजुलेशन पास किया था, जिसमें लिखा गया था एक चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने सेंसिटिव, कमिटेड, अपनी दूरदृष्टि और लीडरशिप क्वालिटी से कोरोना को हरा दिया है। मतलब खुद की इतनी तारीफ कौन करवाता है? सारे मीडिया चैनल्स भी अब बस उनकी चापलूसी करते नजर आते हैं, कुछ पैसों के लिए। अब तो हंसी आती है ये देख के कि कोई अपना इमेज को देश से कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकता है। देश के लोग चाहे बाहर में जाए, मगर अपना नाम तो ब्रांड बनाना है। तो इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि अपने 7 सालों के करियर में कभी भी वो कोई इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे। पिछले कुछ दिनों में ही मोदी के इन मनमानी शासन और खुद को देश के ऊपर रखने की थिंकिंग से सारा सोशल मीडिया रोशन हो चुका है। सारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऐसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक बात पहुंच रही है। लोग जब ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की कमी की वजह से अपने लोगों को खो रहे हैं और सोशल मीडिया पे ही अपने दुख को बयां कर रहे हैं, शायद अब अंधभक्तों के आंखों से भी वो काला कपड़ा खोलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए तो अब सारे सोशल मीडिया को अपने कंट्रोल पे लेके हमारे हक राइट टू एक्सप्रेस को भी हमसे छीना जा रहा है। अपने पूरे करियर में मोदी जी एक बिंदास पॉलिटिशियन के रूप में दिखाई दिए हैं। उनकी कोई गलती, कोई फेलियर कभी भी उनके चेहरे पे एक सिकंज तक नहीं लाती। लेकिन देर से ही सही अब लोगों को समझ तो आ रहा है और अंधभक्तों के दिमाग में भी थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है। और ये सब रीज़न है कि जो 7 साल में कभी नहीं हुआ अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कब से इंतजार था लोगों के सामने सच्चाई लाना, तभी तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नीचे आ चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीवी दोबारा सच।